जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का एके सेल्फ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि भारत के लिए जो ओमान है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों रखता है। तो आखिर ओमान क्या है, क्योंकि कल की सुर्खियों में ये बहुत ही बना रहा। तो ओमान जो है अरब सागर में स्थित एक देश है, मिडल ईस्ट जो कि एशिया में ही आते हैं। तो मिडल ईस्ट में बहुत सारे देश आते हैं, जिसमें तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान आते हैं। तो ये जो यमन ओमान यहाँ पर स्थित है, ये भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसकी एक सहयोग की मीटिंग, आपसी सहयोग की मीटिंग हो रही है 4 तारीख को, यानी आज ही के दिन इसकी मीटिंग भारत के साथ हो रही। ये पिछले 3 दिनों से भारत में बने हुए हैं। यहाँ के जो रक्षा प्रमुख नसीर उल जबी हैं वो यहाँ भारत में आए हुए हैं। तो यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है ओमान, तो इसने हमको दख्म पोर्ट दिया है। तो आखिर दख्म पोर्ट दिया है यानी एक बंदरगाह दे दिया है। चाइना हमको देखो यहाँ ग्वादर बंदरगाह ले लिया था पाकिस्तान में, यहाँ से सीपी रोड बना रहा था। इधर ये म्यांमार में भी ले लिया था पोर्ट। तो हमको चारों तरफ से ये पूरे हिंद महासागर से हमको घेर रहा था। तो यही काम भारत ने भी किया है। भारत ने डायमंड स्ट्रेटजी के द्वारा इसको चाइना को घेरा है। किस प्रकार घेरा है, तो ओमान का इसने ले लिया है, ओमान का दख्म पोर्ट ले लिया है, इधर ईरान का चाबहार बंदरगाह ले लिया है, इधर मंगोलिया में भी भारत ने ले लिया है। मंगोलिया के बाद इसने जापान में भी भारत ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, जापान में भी एक पोर्ट ले रखा है। जापान के बाद वियतनाम में भी एक पोर्ट ले रखा है, और सिंगापुर में चागी जो है अड्डा ले रखा है। तो इस प्रकार इंडोनेशिया में साबांग भी ले रखा है। तो इस प्रकार डायमंड स्ट्रेटजी के द्वारा भारत ने इसको घेर रखा है। तो ओमान आप नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये बहुत ही भारत के लिए महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ का जो राजा था, जिसका नाम था सुल्तान कबूस बिन साइद अल साइद, वो भारत में ही पढ़े, इसीलिए इनका भारत से बहुत अच्छा संबंध रहता है। वो भारत में ही, पुणे में एक कॉलेज है, ये पुणे से पढ़े थे। और उस समय अपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम शंकर दयाल शर्मा हुआ करता था, वो इनके गुरुजी हुआ करते थे। तो उन्होंने ही पढ़ाया था। इनके पिता यानी कि सुल्तान कबूस बिन साइद के जो पिताजी थे, वो भी यहाँ अजमेर में एक कॉलेज हुआ करता था, जिसका नाम था मेयो कॉलेज, वो भी यहीं भारत से पढ़े हुए हैं। इसलिए ही ओमान भारत से इतना अच्छा संबंध रखता है। और ओमान में जो दख्म पोर्ट मिल गया है वो भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। हम डायमंड स्ट्रेटजी के द्वारा इस चाइना को घेर सकते हैं। और क्या चर्चा है, ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6.2 लाख भारतीय लोग यहाँ रहते हैं। तो भारतीयों को भी बहुत अच्छा रोजगार मिल जाता है। भारत भी इसकी बहुत इज्जत करता है। यहाँ के इनके जो सुल्तान कबूस जी थे, इनकी जब डेथ हुई थी 2020 में, इनकी डेथ हुई थी 13 जनवरी को, तो भारत ने भी शोक दिवस, इनके याद में शोक दिवस मनाया था। भारत ने इनकी याद में शोक दिवस मनाया था। और यहाँ से जो भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, 780 मिलियन डॉलर मुद्रा, 780 मिलियन डॉलर मुद्रा भारत को यहाँ से ओमान से प्राप्त होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यह भारत के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण रखता है। तो आज 4 तारीख को नसीर उल जबी के साथ भारत के डिफेंस के लिए यानी सैन्य सुरक्षा के लिए आज मीटिंग है। तो आज की न्यूज में बने रहेगा ये। आई होप आप समझे होंगे कि भारत ने किस प्रकार चाइना को घेरने की नीति बनाई है। जब से मोदी जी आए हैं, कुछ किए हो या ना किए हो, लेकिन इन्होंने विदेश नीति में बहुत अच्छा सुधार किया है। तो आई होप आप समझे होंगे किस प्रकार भारत ने डायमंड स्ट्रेटजी के द्वारा चाइना को घेरा है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।